सो हेलो एवरीवन, आई एम शिवम चतुर्वेदी। और इसके पहले वाले इंट्रोडक्टिव वीडियो में हमने देखा था नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर, जो कि 6, 7 और 8 तक हम देखने वाले थे। उसका पहला पार्ट, उसमें हमने कुछ इंट्रोडक्शन देखा था। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का पार्ट, जिसका नाम है प्लांट फाइबर बेस्ड। ओके, प्लांट बेस्ड फाइबर्स। ओके, आई एम सॉरी। तो प्लांट बेस्ड फाइबर्स में दो फाइबर्स होते हैं, पहला होता है कॉटन, दूसरा होता है जूट। तो आज हम पहला देखेंगे और दूसरा भी देखेंगे। ठीक, इसके पार्ट ए में हम देखेंगे कॉटन के बारे में, पार्ट 2 में हम देखेंगे जूट के बारे में। तो कॉटन के बारे में ये देखिए, ये कुछ ड्राइंग सी बनी हुई है। अब ये ड्राइंग क्या है, मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा, पूरी प्रोसेस समझाऊंगा कि कॉटन कैसे बनता है। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं कॉटन। ठीक, कॉटन। ठीक, अब ये कॉटन कहाँ यूज होता है? कॉटन के हम कपड़े पहनते हैं जो कि मुलायम होते हैं, सॉफ्ट क्लॉथ्स। ठीक है, तो सॉफ्ट क्लॉथ्स में यूज होता है। तो उसके लिए हमको टेक अवेज क्या क्या है, हमको बहुत शॉर्ट में टेक अवेज लेना है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना हमारा, ये बहुत डिटेल्ड में है। और इसको हमको जो एग्जाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाली चीजें हैं, उनको हमको लेना है टेक अवेज में। तो सबसे पहले हमको देखना है कि ये कहाँ होता है। तो ये होता है, सबसे पहले इसकी सुटेबल कंडीशन होती है कि ये होता है ब्लैक सॉइल में। ठीक, तो ये मैंने बनाई ब्लैक सॉइल। आपको याद रखने वाली चीजें बता रहा हूँ, ये है ब्लैक सॉइल। सबसे पहली आपकी ब्लैक सॉइल में ये होता है। अब ये ब्लैक सॉइल में यदि होता है तो ब्लैक ब्लैक सॉइल कहाँ कहाँ होती है? तो ब्लैक सॉइल आपकी मेनली होती है गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र और एमपी। ठीक, आपको ये चीजें याद रखनी है। ब्लैक सॉइल गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, इन चीजों में होती है। अब ये देखो कि ये है आपका स्टेम, स्टेम के बाद ये कुछ लीव्स लगी हैं। और ये क्या है? ये पूरा सेक्शन, ये पूरा सेक्शन है भैया आपका कॉटन बॉल। ये जो छोटी छोटी आपको बॉल्स देख रहे हैं ना ब्लू कलर में, एक्चुअली ये ब्लू नहीं है, सफेद कलर में। अब सफेद कलर में यहाँ बना नहीं पाता, तो ये जो बॉल्स हैं ब्लू कलर में नहीं है। असली में जब आप देखेंगे, आपकी बुक में भी बना होगा, तो वो बना होगा व्हाइट कलर से। तो व्हाइट कलर की ये बॉल्स होती हैं। जब इनको प्रॉपर मात्रा में हम पानी देते हैं, खाद देते हैं, तो ये जब अपनी फुल फॉर्म में आता है कॉटन का पेड़, तो जब कॉटन का पेड़ अपने फुल फॉर्म में आता है, फुली ग्रोन अप हो जाता है, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि ये जो सीड्स बने हुए हैं, ये सीड्स इसके अंदर फंसे हुए होते हैं। और हमारे काम का क्या होता है? हमारे काम की होती है कॉटन बॉल्स। वो जो रुई की बॉल्स होती है ना, वही ये है। वो जो रुई होती है ना, वो यही है, रुई इसी से बनती है। तो अब हमको ये फाइबर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले तो कॉटन बॉल्स हम लिख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है, कि कॉटन होता है हमारा कॉटन बॉल से, कॉटन बॉल्स। ओके, अब हमको देखिए कि जब हमारे बालों में, जब हमारे बाल बिखरे हुए होते हैं और उनके अंदर होते हैं जुएं, बाल हैं बिखरे, उनके अंदर हैं जुएं, सेम प्रोसेस। अब इनको हम एक कंघा लेकर आते हैं, कंघे को हम बोलते हैं, कंघे की प्रोसेस से जैसे जैसे हम अपने बिखरे हुए बालों से जुआ निकालते हैं, ठीक है, वैसे ही हम निकालेंगे इनके अंदर से ये कॉटन बॉल्स के अंदर से सीड्स। ठीक, तो हम ये कंघा लेकर आए, कॉम्ब, ये कॉम्ब लेकर आए, और जैसे हमारी मम्मी लोग करती हैं कि ऐसा ये पकड़ा, ये कंघा किया, और इनको बिखरे हुए बालों से ऐसे इसको कॉम्बिंग शुरू कर दी। ठीक, अब वो एक एक के बीच में, ये जो सीड्स हैं, वो एक एक के बीच में फंसते हुए बाहर आ जाएंगे, जैसे कि जुआ बाहर आ जाता है। तो ये देखिए, जुए आ गए बाहर, हमारे कुछ काम के नहीं थे। अब अगले कॉटन के पेड़ में उगा देंगे भैया हम इनको, अगले कॉटन में काली मिट्टी में डालेंगे और उगाएगा। ठीक, लेकिन अभी हमको जब कपड़ा बनाना है, तो इससे कोई काम नहीं है हमारा। ठीक है, तो इससे ये आ गए, और ये जो पतले पतले रेसे आए ना, ये फिलामेंट्स, यही है हमारे कॉटन, कॉटन के फाइबर्स, यही है हमारा कॉटन फाइबर्स। ठीक, ये जो पतले पतले रेसे, ये जो बाल हमारे बिखरे थे, वो एक लाइन में आ गए, तो उन्हीं को हम, वो जो बाल बिखरे बिखरे एक लाइन में आ गए, उन्हीं को हम कह देते हैं कॉटन फाइबर्स। ठीक, कॉटन फाइबर्स। अब आपको कॉटन फाइबर्स, मैंने कॉटन के मतलब काली मिट्टी से स्टार्ट कर कर कॉटन फाइबर्स तक ले आया। अब ये कॉटन फाइबर्स आ गए। अब आप कहोगे भैया इससे कपड़े कैसे बनते हैं? तो कपड़े इससे ऐसे बनते हैं कि इसको हम बनाएंगे इसका यान। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक, हाँ कर रहा हूँ रब, इसको यहाँ पर रब करके आपने देखा होगा कि ये हमारा एक बनाया मैंने हेमिस्फीयर। ठीक, एक और उसके ऊपर ऐसा बनाया, और एक ये मैंने बना दिया कुछ समझ में आया?
ये थोड़ा सा और ऐसा कर देता हूँ मैं। ये मैंने लैंप बनाने की कोशिश की है, मैंने ड्राइंग एट द इंस्टेंट जो है, जब मैं सामने सामने ड्राइंग बनाता हूँ तो अच्छी नहीं बनती है। एक्सक्यूज मी, सॉरी। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। इसके पहले हमने देखा था आपका फिलामेंट्स। फिलामेंट के बाद में जब फिलामेंट को यार्न बनाते हैं तो यार्न, एक होता है यार्न और एक होता है फिलामेंट। तो ये जो मैंने दिया बनाया है और उसके ऊपर जो बत्ती बनाई है, तो जब हमारे पास फिलामेंट्स रहते हैं, जब उसको हम स्पिन करते हैं, ये दीपावली में दिया को जलाने के लिए जब हम स्पिन करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो एक थ्रेड का फॉर्म ले लेता है। जब थ्रेड का फॉर्म ले लेता है तो उसी थ्रेड को हम यार्न कह देते हैं। और इस प्रोसेस को हम जब फिलामेंट से या फाइबर से यार्न की तरफ जाता है, इसको हम कहते हैं स्पिनिंग। ठीक, तो आपको स्पिनिंग याद रखना है। और स्पिनिंग क्या है? स्पिनिंग वो प्रोसेस है जो आपका फिलामेंट से यार्न की तरफ ले जाता है हमको। अब यार्न से फैब्रिक की तरफ क्या ले जाएगा, वो होती हैं दो प्रोसेसेस। पहली होती है वीविंग और दूसरी होती है निटिंग। पहली वीविंग और दूसरी निटिंग। तो इसमें स्लाइड डिफरेंस है, वो हम देखेंगे। तो वीविंग हमारी क्या है कि जब दो सेट्स हमारे यूज हों फैब्रिक के, इसमें होते हैं दो सेट यूज, और निटिंग में होता है एक सेट यूज। तो वीविंग में देखिए हमने ऐसे 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 ऐसे, आप एक कागज का टुकड़ा लेंगे, कागज के टुकड़े की वो जो बीच वाली लाइन होती है, देखिए ये है आपका। इसको मैं यदि ऐसे रख लूं तो ये हो गया मेरा एक सेट। ठीक है, अब एक सेट आपका फाइबर्स का, ये मैंने एक सेट ऐसा लगा दिया। अब दूसरा फाइबर जो मैं दूसरा सेट लेकर आऊंगा, उसको इसके बाहर से डालकर ऐसा, और इसके अंदर से डालकर, फिर इसके बाहर से डालकर, फिर इसके अंदर से डालकर, फिर इसके बाहर से डालकर, ऐसा आगे बढ़ा दूंगा। और ऐसे ही दूसरे फाइबर को, मतलब ये जो दूसरा फाइबर का जो मैं सेट लेकर आया हूँ, उसी को इस डिजाइन से नीचे उतारता चला जाऊंगा। तो जब हम फाइनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसा 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 हो जाएगा। अब हमको रंग बिरंगा दो प्रकार का दिख रहा होगा, एक है ब्लू सेट और एक है रेड सेट। तो जब ये हमारे दो सेट यूज होते हैं, इसको हम कहते हैं वीविंग। ठीक है, जब दो सेट यूज होंगे, कैसे? परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर में। ठीक है, ऐसे आपस में एक दूसरे को काटते हुए, तो इनको हम कहेंगे वीविंग। और निटिंग में सिर्फ एक सेट यूज होता है, कि एक सेट में आपने देखा होगा कि जब हम वो वूल को लेते हैं और यहाँ पर नीडल के पीछे एक सेट को वूल को बांधते हैं और उसी को नेट करते चले जाते हैं। जैसे आपने सॉक्स वगैरह देखे होंगे, मोजे, तो मोजे का जब हम एक थ्रेड बाहर निकालते हैं तो पूरा का पूरा मोजा बाहर, मतलब पूरा एक थ्रेड जब हमने बाहर निकाला तो पूरा पूरा जो हमारा मोजा है वो अपना स्ट्रक्चर खो देता है। ठीक, एक धागे को यदि हम खींचते चले जाएंगे तो पूरा मोजा हम बाहर निकाल लेंगे। इसी को हम कहते हैं निटिंग। तो निटिंग से हमारा बनता है, निटिंग से हमारे कुछ चीजें बनते हैं जैसे सॉक्स, और इससे हमारे वीविंग से हम लोग क्लॉथ्स बनाते हैं। ठीक, जैसे शर्ट पैंट वगैरह। तो इसको हम पूरे जो हमारा कॉटन है उसको कैसे समराइज करेंगे, कि सबसे पहले हमको याद रखना है कि ब्लैक सॉइल में होता है। ठीक है, ब्लैक सॉइल के बाद इसका कॉटन बोल याद रखेंगे। कॉटन बोल के बाद में गिनिंग, जब हम गिनिंग करेंगे कॉटन बोल के बाद में गिनिंग प्रोसेस। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहेंगे गिनिंग। अब गिनिंग के बाद में जब हमें हमारे फाइबर्स मिल गए, उसको हम बनाएंगे यार्न। यार्न कैसे बनेगा? वाया स्पिनिंग। ठीक है, तो और फिर स्पिनिंग के बाद में हम बनाएंगे वीविंग और निटिंग। तो इसको समराइज करते हुए, एक यदि मैं फ्लो चार्ट बनाऊं तो सबसे पहले आपका ब्लैक सॉइल। ठीक, ब्लैक सॉइल में आपका होगा कॉटन बॉल। ठीक, अब कॉटन बॉल के अंदर से सीड्स, इनको मैंने बना दिया आपका फिलामेंट्स। ठीक, इसमें कौन सी चीज हमने यूज करी, इस प्रोसेस को हम कहेंगे गिनिंग वाया कॉम्ब। ठीक है, अब ये फिलामेंट्स हमारे पास आ गए, इसको हमने बनाया क्या? यान। यान बनाया किससे? वाया स्पिनिंग। अब स्पिनिंग के बाद में यान आ गया। यान के बाद में हमने
दो चीजें यूज की, एक की वीविंग और दूसरी की हमने नेट। ठीक है, जब ये दो प्रोसेस हमने यूज की, वीविंग और नेटिंग, तो हमारे पास फाइनल आ गया फैब्रिक। तो एक हमारा जो प्लांट बेस्ड फाइबर था आपका कौन सा, कॉटन, तो कॉटन के फाइबर से फैब्रिक तक की जो जर्नी है वो हमने तय कर ली। अब इसके बाद हम देखेंगे जूट को। ठीक, थैंक यू।